हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपकी फ्रेंड सुचिता कुमारी और आज हम बनाने वाले हैं अरवी के पत्ता के रिकोच। तो फ्रेंड, आज हम आए हुए हैं अपने खेतों में और काटेंगे अरवी के पत्ता। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने खेतों में जाते हैं और काटते हैं अरवी के पत्ता। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर अरवी के पत्ते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया पत्ते हैं और ये बारिश के मौसम में बहुत ही जल्दी बड़ा होने लगता है इसका पत्ता। और ये छोटे पत्ते हैं, उसे हम बाद में काटेंगे। और ये बहुत ही चिकना होता है, इस पर जितना भी पानी डालिए पानी इस पर नहीं टिकता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम काट लेते हैं अरवी के पत्ते। तो फ्रेंड देखेंगे, यहाँ पर हम थोड़े से डंटे लेके काटते हैं ताकि ये खराब ना हो और ये जो छोटे पत्ते हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, इसी तरह से हम सारे बड़े पत्ते काट लेते हैं और ये छोटे वाले जो पत्ते हैं वो हम छोड़ देंगे ताकि वो कुछ दिनों में ये बड़े हो जाएंगे। इसी तरह से हम सारे बड़े पत्ते को काट लेते हैं। तो फ्रेंड, हम मीडियम साइज का पत्ता भी काट लेते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा मीडियम साइज का है, इसे भी हम काट लिए हैं। तो देखेंगे फ्रेंड, काफ़ी सारा पत्ते हमने काट लिए हैं अपनी फैमिली मेंबर के हिसाब से। देखिए फ्रेंड, हमने 20 से 25 पत्ते ले लिए हैं और अब हम बनाएंगे रिकोच। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर काफ़ी सारा प्याज का भी खेती है। देखिए, तो फ्रेंड अब हम इसे घर ले जा रहे हैं और बनाएंगे रिकोच। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हम खेत से अरवी का पत्ता लेके आ गए हैं और बहुत ही ताज़े ताज़े और अच्छे अच्छे पत्ते लेके आए हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया पत्ता है और मीडियम साइज का भी पत्ता है। तो फ्रेंड चलिए, अब हम इसे अच्छे से धो लेते हैं। एक एक पत्ते को हम धो लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम धो लेते हैं। ऐसे आप पानी रखिएगा इस पर, तो ये पानी टिकेगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही चिकना होता है। एकदम मोती के तरह सारे पानी बह जाते हैं। देखिए, बिल्कुल भी पानी नहीं टिकता है क्योंकि बहुत ही चिकना होता है। देखिए, बहुत ही अच्छे से इसी तरह से हम सारे पत्तों को धो लेंगे एक एक करके। सारे पत्ते को हम धो लेते हैं इसी तरीके से। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं सारे पत्तों को हम धो के ले आए हैं। अब हम इसे डंठल निकाल लेते हैं और रेशे को भी निकाल देंगे। देखिए, इस तरह से। तो फ्रेंड आप ध्यान रखें कि पत्ते के डंठल निकालते समय आपका पत्ता फटे नहीं, बहुत ही सावधानी से निकालना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं रेशे। तो देखेंगे फ्रेंड, चाकू के माध्यम से हम डंठल और रेशे को निकाल रहे हैं। आप भी इसी तरह अरवी के पत्ते को डंठल इसी तरह निकालिए क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ज़्यादा हाथ से ना तोड़े क्योंकि ये फट जाएगा। फटने के बाद आप अच्छे तरीके से रोल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही धीरे बनाना पड़ता है। देखिए, इस तरीके से आप डंठल और रेशे निकाल दें। देखिए, बहुत ही चिकना पत्ता है और मीडियम साइज का है। वैसे तो फ्रेंड, हम मीडियम साइज के पत्तों से
डंठल और रेसे नहीं निकालते। तो देखेंगे फ्रेंड, इस तरीक़ा से सारे डंठल हम काट लेंगे और रेसे निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग के साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि कौन कौन सामग्री हम डालते हैं रिकोच में। तो चलिए आप लोग को दिखलाते हैं कि मैंने लिया हुआ है चने की दाल की बेसन 400 ग्राम। आप चाहे तो उड़द के दाल के बेसन में भी बना सकते हैं रिकोच। और मैंने चावल को पीस लिया है सिलबट्टे पर और इसे हम पेस्ट बना लिए हैं, क्योंकि मेरे पास चावल के आटे नहीं थे। और अब हम बता रहे हैं कि मैंने एक गरम मसाला का पाउच लिए हुए हैं। देख सकते हैं, मैं छोटे एक गरम मसाला का मैंने पाउच लिया हुआ है। अब दिखलाते हैं कि मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिए हुए हैं और काली मिर्च है और सूखा हुआ मिर्ची है और हरी मिर्ची है, 5-6 हरी मिर्ची है और जीरा है और लहसुन का 2 मैंने छील लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने एक आम लिए हुए हैं जो मैंने अपने पेड़ से तोड़ के लाए हैं रिकोच में डालने के लिए। तो फ्रेंड, अगर आपके पास आम नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, क्योंकि आम या फिर नींबू डालना बहुत ही ज़रूरी है। आपका गले में खरांच नहीं होगा। तो फ्रेंड चलिए, अब हम सारे मसाले को अब हम पीस लेते हैं। तो फ्रेंड, हमने मसाले को पीस लिया है। अब हम इसे पेस्ट बना लेते हैं। बेसन में डाल के मसाले को पेस्ट बना लेते हैं। और ये चावल का आटा भी हम रख लेते हैं। मेरे पास आटा नहीं था, इसलिए मैंने चावल को भिगो के और सिलबट्टे पर मैंने पीसा हुआ है। और ये धनिया पाउडर है, हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं। और ये गरम मसाला हम डालते हैं और 1 चम्मच हम हल्दी डाल देंगे। और 1 पिंच हम हींग डालते हैं। और स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। अब हम इसे पेस्ट बना लेते हैं। इसे पतला नहीं करना है। इसी तरह से हम पेस्ट बना लेंगे। एकदम बेसन को हाथ से पीट के और पेस्ट बना लेंगे। देखिए, एकदम देसी तरीका में आप लोग को बता रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही बेसन को पीट के पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, इसी तरीका से आप भी जब रिकोच बना रहे हैं तो इसी तरीका से आप भी पेस्ट बनाइए। ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है रिकोच में। देखिए, मेरा पेस्ट अब बन के देखिए एकदम हाथ में चिपका हुआ है। देखिए, एकदम गाढ़ी वाली पेस्ट बनाना है। चलिए, अब तो बेसन को हमने पीट लिया है और मेरा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम रिकोच बनाने को शुरू करते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड, सबसे बड़े पत्ते हमने लिए हैं। अब हम इस पर बेसन का लेप लगा देते हैं। देखिए, इसी तरह से आप भी लगा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है और ये बहुत ही बढ़िया बनता है। देखिए, ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बन जाता है। बहुत ही बड़ा पत्ता मैंने लिया हुआ है, क्योंकि ये नीचे का भाग है।
देखिए अब हम सेकेंड पत्ता को हम इस तरह से रखेंगे और इसमें भी सेम ऐसे ही लेप लगा देंगे। देखिए इसी तरीके से सारे पत्ते में हम लेप लगा देंगे। अब थर्ड वाला भाग में भी हम इसी तरह से लेप लगा लेते हैं। देखेंगे फ्रेंड कितना बढ़िया एक दूसरे में पत्ता चिपक गया है। देखिए ये फटा, मैंने ये एक बड़ा पत्ता को फाड़ के और चिपका लेते हैं, क्योंकि जहाँ मोटा या पतला पत्ता हो वहाँ हम मेंटेन कर लेते हैं ऐसे। देखिए यहाँ साइड से हम लगा देते हैं। देखिए इस तरह से हम छोटे पत्ते को भी अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं एकदम रोल के तरह। देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर लिए हैं और इस साइड भी हम लेप लगा देंगे और इस साइड भी इसी तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है और लेप लगा लेना है। देखिए और इसे हम रोल बना लेंगे। और इस साइड से भी हमें सेम वैसा ही करना है। इस साइड से भी हमें लेप लगा लेना है। देखिए फ्रेंड हमने कितना बढ़िया रोल बना लिए हैं अरबी का। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम उसे धागे से बांध देंगे। तो देखेंगे फ्रेंड इसी तरीके से हम फिर सेकेंड वाले रोल बनाएंगे अरबी का पत्ते का, और इसी तरीके से हम सेम बना लेते हैं। इसी तरीके से लेप लगा लेना है। तो देखेंगे फ्रेंड हमने अरबी को रिपोच बनाने के लिए जो मैंने रोल बनाया है उसे अब हम इस तरीके से धागे से हम बांध लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे रिकोच को बांध देंगे। देखेंगे फ्रेंड हमने रिकोच को बना लिया है अच्छे तरीके से बेसन लगा के, और हम इसे फोल्ड कर लिए हैं एकदम रोल के तरह, और हम इसे धागा से बांध लिए हैं। अब हम इसे पकाएंगे और सबसे पहले अब हम आग को जला रहे हैं। आग को जलाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड हमने रिकोच बनाने के लिए अब हम आग को जला लिए हैं और कढ़ाई को रख दिए हैं गर्म होने के लिए। हम इसमें पानी डाले हैं 1 से 1.5 लीटर, और मैंने देसी जुगाड़ लगाया हुआ है। हम इसी तरीके से स्टैंड बना लिए हैं। आपके पास अगर बैगन पकाने का स्टैंड हो तो आप उस पर भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीक़ा से हमने डंडे से स्टैंड बना लिया है। इसी तरीके से हमने सारे रिकोचों को रख दिए हैं अब पकने के लिए। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। अब हम इसे ढक के
छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इस तरह से एक लकड़ी लेके हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये पूरी तरह से अब पक गया है। अब हम इसे उतार लेंगे। तो फ्रेंड, अब हम इसे उतार लिए हैं। अब हम इसे ठंडे होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। अब इसका सारे धागे हम निकाल देंगे। तो फ्रेंड, मेरा रिकोच अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसे पीस पीस में काट लेते हैं। तो इस तरीक़ा से हम काट लेंगे। तो फ्रेंड, हम इस तरीक़ा से सारे रिकोच को हम इसी तरीक़ा से हम काट लेंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने तवा को रख दिया है गरम होने के लिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं सरसों तेल। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। तो देखेंगे फ्रेंड, मेरा जीरा जो मैंने जीरा डाला है वो चटक गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं रिकोच को। तो फ्रेंड, अब हम इसे एक बार पलट के चेक कर लेते हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं क्योंकि एक साइड का फ्राई हो चुका है। इस तरह से हम पलट लेते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड, एक साइड का रिकोच जो मैंने तवा पर रखे हैं फ्राई होने के लिए वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप भी इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही क्रिस्पी होने वाला है और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, रिकोच बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बना है और बहुत ही टेस्टी होने वाला है। अब हम इसे लगाएंगे दाल भात के साथ, या फिर आप रोटी के साथ भी, रोटी सब्जी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। तो देखेंगे फ्रेंड, हम चावल दाल ले लिए हैं, इसके साथ हम सर्व कर लेंगे। और भी रिकोच देखिए, आप इसके चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।